Hello, good afternoon, students. Today we'll start ionic equilibrium part 2. Let us start from electrolytes. ये टॉपिक है बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। तो उसमें सबसे पहले वर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। अब क्या था एक्चुअली, आर्हीनियस, जो आर्हीनियस साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने 1880 में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, एक्सप्लेन किया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो वो जो कंडक्टेंस शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस। कि अगर कोई भी किसी भी सोल्यूशन में अगर ये आयंस हैं तो ये, अगर ये सोल्यूशन जो है, ये लिक्विड जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटा ड्यू टू आयंस के कारण। कितने आयन जो हैं वो इसमें डिसोशिएट हुए हैं, तो इसलिए उसने डिसोशिएशंस के लिए बेटा एक नया वर्ड दिया था जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। और अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। बेटा कितने कितने लिए थे टोटल, और उनमें से कितने जो है वो डिसोशिएट हुए, उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। और इसी अल्फ़ा के ऊपर, इस इस कंसेप्ट के ऊपर ही, अल्फ़ा के ऊपर बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स जो है वो डिसाइड हुए कि ये 2 टाइप्स का आता है। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है द इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। कंप्लीटली डिसोशिएट, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है बेटा। जैसे एग्जांपल है, कौन कौन से आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये याद रखने, कई बार पूछते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, HCl है, KOH है, ये सारे, H2SO4 है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और जो सेकेंड टाइप है बेटा वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कई बार बच्चे डेफिनेशन ये बोलते हैं कि विच डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। नहीं, इसका विच डिसोशिएट टू स्मॉल एक्सटेंट। ये बेटा डिसोशिएट तो होते हैं लेकिन स्मॉल एक्सटेंट पर डिसोशिएट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी डिसोशिएशन बिल्कुल भी नहीं होती है। जिनकी डिसोशिएशन बिल्कुल नहीं होती बेटा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इनकी एग्जांपल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे एसिटिक एसिड बेटा, ये पूरे इक्विलिब्रियम में आपको यही नज़र आएगा बेटा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, फर्स्ट की है, तो बेटा इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, HCl प्लस, अगर इस HCl को हम वाटर में हम डिज़ोल्व कर दें तो ये आपके पास आता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन जो है ये हम एक सिर्फ सिंगल एरो के साथ लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी साइड में अगर मैं बताऊं आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड केस की हम बात करते हैं, तो हम इसमें लिखते हैं CH3COOH प्लस, और इसी को अगर हम एक्वस में डिसोल्व कर दें बेटा ये क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ये लो, ये प्लस वाटर के साथ करते हैं। अब ये जो डबल एरो है ये बेटा, ये इसमें ये एरो क्यों शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि दे आर द पार्शली आयोनाइज्ड, और थोड़ा सा आयोनाइज होने के कारण इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। किस किस के बीच में, इन आयंस में, जो आयंस टूटे हैं और जो अनआयोनाइज्ड हैं। तो याद रखना बेटा, डबल एरो क्यों यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम इज सेटअप बिटवीन द आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट।
and hence their ionization is represented by putting two arrow, double arrows. तो दिस इज द रीज़न. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ये आयोनाइजेशन, हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोई आयोनाइजेशन है, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोशिएट हो रहा है, ये कैसे है. तो ये बात आती है कि आयोनाइजेशन और डिसोशिएशन, इनमें क्या फ़र्क है बेटा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एंड डिसोशिएशन. तो देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हम बात करते हैं डिसोशिएशन की बात करते हैं. ये बेटा डिसोशिएशन है. एक्चुअली वर्ड जो है ये डिसोशिएशन क्या आता है, ये डिसोशिएशन वर्ड जो है ये बेटा आयनिक कंपाउंड में आता है. जब भी हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसोशिएट करते हैं पानी में, वाटर में, तो ये इनके जो ऑलरेडी आयन प्रेजेंट होते हैं सॉलिड कंपाउंड में, क्योंकि ये जो आपके आयनिक हैं ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ कंपाउंड जो पानी में जाकर के सिर्फ सेपरेट आउट होते हैं, ये सिर्फ सेपरेट आउट होंगे. और जब ये आयंस पानी में मिलते ही सेपरेट आउट होंगे तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिसोशिएशन. और दूसरा जो वर्ड आता है आपका वो आता है आयोनाइजेशन. ये आयोनाइजेशन जो है ये बेटा आपकी कोवलेंट कंपाउंड में चलती है. और कोवलेंट कौन कौन से, दो तरीके से बेटा, टू टाइप्स के. एक तो आपके आते हैं नॉन पोलर कोवलेंट, और दूसरे चलते हैं आपके पोलर कोवलेंट. तो देखो अब आयोनाइजेशन किस तरीके से कैसे डिफरेंट है. अब ये इसमें क्या है बेटा, नॉन पोलर की हम बात करते हैं तो नॉन पोलर में आपके पास ये मान लो ये Cl है, ये Cl है. जैसे ही इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ये देखो बेटा ये इसके पास H पॉजिटिव आपको पता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, और ये क्लोरीन है. ये नॉन पोलर है. अब इसमें क्या होगा, नॉन पोलर होने के कारण क्या होगा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस. यहाँ पर इनके चार्जेस जो हैं वो सेपरेट आउट नहीं होंगे. अगर सेपरेट आउट नहीं होंगे तो इसका मतलब इनके बीच में ये रिएक्शन नहीं होगी, नहीं मिलेंगे. दूसरी चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम पोलर का केस हम यहाँ पर लेते हैं तो पोलैरिटी के लिए बेटा हमारे पास जैसे HCl ये पोलर है, इनको हम पोलर कोवलेंट बोलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों में हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो इनमें तो ये इनको हम पोलर बोलते हैं. इनमें क्या है बेटा, एक टकवार्ड नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. जब हम इनको पानी में मिलाते हैं ये H पॉजिटिव नेगेटिव. अब यहाँ क्या होगा, पोलैरिटी के कारण क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव, दिस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव्स आयंस दे आर सेपरेट. अब ये सेपरेट हो जाते हैं. सेपरेट होने के बाद क्या होता है, ये जो H हाइड्रोजन है ये पानी के साथ और ये Cl जो है वो H पॉजिटिव के साथ ये मिल करके आयन बनाते हैं. इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन ये बनाएंगे. इसमें एक्सटेंट होंगे. दिस इज नोन एज द आयोनाइजेशन. ये वर्ड आयोनाइजेशन. तो आपने रिएक्शन देखी होगी कि जब हम बोलते हैं HCl प्लस H2O तो हम बोलते थे क्या बनता था, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये आयोनाइज हुए हैं. और जितने आयनिक कंपाउंड है को जब हम पानी में मिलाते हैं तो इनके जो ये आपके जो आयन है ये जो सेपरेट आउट होते हैं उनको हम डिसोशिएशन बोलते हैं. बस इतना सा फर्क है ये डिसोशिएशन और आयोनाइजेशन में. उसके बाद बेटा इस इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में हम चलते हैं. ये थोड़ी सी बेसिक टर्म्स थी आपकी. अब नेक्स्ट आते हैं ओस्टवर्ल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसका नाम है आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये दिया था बेटा ओस्टवर्ल्ड ने, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ओस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. ये
इसमें क्या था बेटा, इसमें क्या था डोजोशन में, इसने भी वही कि अपना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था कि व्हेन एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिजोल्व इन वाटर, पानी में मिलाते हैं हम, जैसे CH3COOH है बेटा, इसको हमने पानी में मिला दिया, हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डबल एरो के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी CH3COO नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव। तो ये कंप्लीटली, ये एरो ये बता रहा है कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुए हैं, ये पार्शियली डिजोल्व हुए हैं पानी में, और H पॉजिटिव, ये H3O पॉजिटिव और ये N बना रहे हैं। ठीक है, अब अप्लाइंग द लॉ ऑफ एक्स का वो बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम हम निकालें बेटा, इसकी के की वैल्यू के निकालें, तो इसकी के की वैल्यू क्या होगी, हम पढ़ के आए अभी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव डिवाइड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट CH3COOH। और यहाँ पर ध्यान रखना, मैं बार बार लिखूंगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है आपका वाटर का है वो 1 आएगा, यूनिटी लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ये आपने वहाँ देख लेना है। ठीक है, ये यहाँ तक वैल्यू आएगी। अब क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लो ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है ये है, इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन जो है वो C है, मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ CH3COOH प्लस H2O, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, क्या लिया बेटा, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C, और हमें पता है स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 0 होती है। जैसे जैसे टाइम पास करता गया, स्पेंड होता गया बेटा, आयन जो है वो डिसोशिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये किस में टूटे, C अल्फ़ा में, ये C अल्फ़ा में डिसोशिएट हो गए। अब C अल्फ़ा टूट गए तो बचे कितने, C में से C अल्फ़ा माइनस कर दो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और इसका Ka की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, Ka कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो बेटा CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास C अल्फ़ा है, H3O पॉजिटिव की भी C अल्फ़ा है, डिवाइड बाई CH3COOH की हमारे पास कितनी है, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। क्या करेंगे, C स्केयर अल्फ़ा स्केयर डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C के साथ ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, हमारे पास ये बचा Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्केयर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होगी, वेरी वेरी स्मॉल, तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये जो वैल्यू आपकी बनेगी Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्केयर ओवर, ये आ गई आपकी 1, तो ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये C अल्फ़ा स्केयर बन गई। यहाँ से अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka ओवर C, ये वैल्यू होती है। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अल्फ़ा जो है वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में इतना आयनाइज होता है, ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है। और भी इसकी अगर आप निकालना चाहें वैल्यू, तो बेटा ये अल्फ़ा इज इक्वल टू √Ka इंटू वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो C आता है C इज इक्वल टू 1 और V के बराबर है, तो कई तरीके की वैल्यूज़ हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू है साथ साथ में आती रहती। ठीक है, ऐसे इस तरीके से निकालते हैं। तो अब बेटा एक जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास है, ये क्वेश्चन है बेटा कि द आयोनाइजेशन, दिस इज द आयोनाइजेशन और कांस्टेंट ऑफ द एसिटिक एसिड इज 1.74 इंटू 10⁻⁴, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड। तो बेटा क्या करेंगे, वही CH3COOH है, इसको हम डिसोशिएट कर देंगे, CH3CO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में चला गया, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अपने हमारे पास ये वैल्यू वही है, इसका Ka की वैल्यू क्या होगी बेटा, वही C अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, और Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्केयर होगी वैल्यू। अब देखो गिवन क्या है बेटा, अल्फ़ा हम निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू √Ka ओवर C, अभी हम निकाल के आए हैं। ठीक है, अब Ka की आपके हमारे पास वैल्यू दी है 1.745, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो बेटा, 1.74 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई C, कंसनट्रेशन कितनी दी है 0.05 है, अंडर रूट ये आ गई 0.05।
इसको जब आप सॉर्ट करोगे तो ये बनेगी 3.48 इंटू 10⁻⁻⁴ अंडर रूट, और ये 4 के लगभग है, तो 4 का जो स्केयर रूट है बटा 2 होता है, तो ये 1.8 के इंटू आएगा इंटू 10⁻⁻², यहाँ तक आएगा। ठीक है बेटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। अब इसके बाद जो है एसीटेट आयन की निकालनी हो, तो एसीटेट आयन की सी अल्फ़ा है बेटा, तो 0.05 है इंटू अल्फ़ा की वैल्यू अब आपने 1.8 इंटू 10⁻⁻² निकाली है, तो सॉर्ट कर दो 9.3 इंटू 10⁻²। तो ये अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, ये क्वांटिटी जैसे दी हुई है कि एसिटिक एसिड का इतना था, आयनाइजेशन कांस्टेंट था, ये इतना डिजॉल्व हुआ, आप निकाल सकते हैं। गुड बाय बेटा, बाकी देखेंगे नेक्स्ट जो आता है आपका एसिड और बेस कंटेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो।